हमीरपुर से खबर। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष श्री मनोज कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में राठ इकाई के पत्रकारों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राठ को सौंपा। ज्ञापन में उरई नहर बाईपास नवीन गल्ला मंडी राठ सड़क के दोनों ओर स्पीड ब्रेकर बनवाए जाने की मांग की। ज्ञापन में जिला प्रशासन से 3 दिनों में स्पीड ब्रेकर बनवाए जाने का दिया समय। 3 दिनों के अंदर स्पीड ब्रेकर ना बनने पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन राठ इकाई द्वारा चंदा इकट्ठा करके स्पीड ब्रेकर बनवाने का लिया प्रण। सड़क किनारे अतिक्रमण होने व स्पीड ब्रेकर न होने से आए दिन दुर्घटनाओं में हो रही लोगों की मौतें, तेज गति से वाहन चलने के कारण बढ़ रही दुर्घटनाएं। उस समय महसूस होता है व्यक्ति को कि जिस समय उसके घर का कोई सदस्य चला जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमीरपुर जनपद के नहर बाईपास पर बने हुए हाईवे की, जहां से आए दिन मौतों का सिलसिला जारी है। आज इसी चीज को लेकर ये पूरा मीडिया परिवार खड़ा है। ग्रामीण एसोसिएशन की तरफ से ये पूरे मीडिया परिवार के वो सदस्य हैं जिन्होंने माननीय एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन में उन्होंने साफ तौर पर केवल और केवल 3 दिन का प्रशासन को और शासन को 3 दिन का समय दिया है कि अगर 3 दिन के अंदर आप यहाँ पर स्पीड ब्रेकर नहीं बनवाते हैं तो हम ये पत्रकार चंदा इकट्ठा कर स्पीड ब्रेकर बनवाने का काम करेंगे। मैं सबसे पहले बात करूंगा भारत एडुकेट के यूपी हेड देवेंद्र राजपूत जी से। देवेंद्र जी, जिस तरह से ये मौतें हो रही हैं, निश्चित तौर पर तो उस समय दिल दहलाने वाली घटना होती है और स्पीड ब्रेकर को लेके आज जो ये पत्रकारों ने मुहिम छेड़ी है, मैं सभी पत्रकार साथियों को धन्यवाद दूंगा। ये बेहद सराहनीय कार्य किया है। जिस तरीके से जब से नहर बाईपास में सड़क बनी है तब से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। पिछले 1 वर्ष का आंकड़ा देखा जाए अमर उजाला की सर्वे के अनुसार तो 11 लोगों की वहां पर दर्दनाक मौतें हो चुकी हैं और लगभग 27 लोग बेहद गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और उसकी वजह यही कि आने जाने वाहनों को पता नहीं चलता कि कब वाहन आ गए। सेना चौराहे का जो है पॉइंट है वो ब्लैक स्पॉट हो गया है, उसमें आए दिन मौतें हो रही है। सभी पत्रकार साथी इकट्ठा हुए 3 दिन का अल्टीमेटम जारी किया गया है कि 3 दिन में ज्ञापन में लिखा है अगर आप लोग नहीं ब्रेकर बनवाते शासन प्रशासन तो सारे पत्रकार साथी रात के चंदा इकट्ठा करके वहां पर ब्रेकर बनवाने का काम करेंगे। देवेंद्र जी, मैं आपसे बात कर लूं, जैसे कि ब्रेकर तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन वहीं पर अगर मैं बात कर लूं जैसे ही गाड़ियां टर्न होती हैं तो जो बगल में वहां पे थोड़ा सा अतिक्रमण, तो क्या उसकी वजह से भी बिल्कुल अतिक्रमण भी एक वजह है। और सीधे एक और बात कर लेते हैं, जो वाहन निकलते हैं, क्या रात है तो रात छोटा सा कस्बा है, यहाँ पर रॉन्ग साइड ज्यादा चल जाते हैं। लेकिन जो वाहन चालक हैं उनको निवेदन है, उनसे निवेदन है कि अपनी साइड चलिए। अगर रॉन्ग साइड नहीं चलेंगे तो इससे भी दुर्घटनाएं कम होगी। और यातायात जो भी पुलिसकर्मी है यातायात से जुड़े हुए उनसे निवेदन करेंगे जो रॉन्ग साइड चलते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी। और यहाँ पे राम सिंह जी, ये जो आज मीडिया परिवार इकट्ठा हुआ है तो क्या है मामला? मामला ये है कि लगातार हम देखते हैं कि 1 वर्ष से जो बाईपास है उरई और ये पनवाड़ी होते हुए जो नहर बाईपास है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 वर्ष में 11 जो दर्दनाक मौतें हुई हैं, तो ये बड़ी दुखद दुर्घटनाएं हैं। तो हमने सोचा कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जो तमाम जो सदस्य हमारे राठ इकाई के, तो उन्होंने एक मीटिंग रखी। मीटिंग में स्पष्ट किया कि हम जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन में हमने स्पष्ट रूप से ये कहा है और कि 3 दिन में यदि ब्रेकर नहीं बनाए जा रहे हैं तो हम लोग ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से हम उस कार्य को चंदा इकट्ठा करके पूर्ण कार्य कराएंगे। जी जी। और ये देखिएगा यहाँ पे एक मात्र शक्ति खड़ी है, हमारी बहन खड़ी है, मीडिया परिवार से है, तो क्योंकि ये एक माँ होने के नाते ये दर्द समझ सकती है जब किसी का बेटा उस दुर्घटना में जाता है तो माँ के ऊपर क्या बीतती है। क्या कहेंगे मैम आप? वैसे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, जब इतनी देर से चला रहे हैं तो प्रशासन को गौर करना चाहिए ब्रेकर के विषय में। अगर अन्यथा ऐसा नहीं होता तो आए दिन दुर्घटनाएं होती रहेंगी। जी हाँ, ये तो मीडिया परिवार जिन्होंने साफ तौर पर कहा है और निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि ये केवल बोलने या दिखाने के लिए, ये सबके घर सबके साथ हो सकता है। बने रहिएगा इसी तरह की खबरों के लिए। हम जिलाधिकारी ज्ञापन में हमने स्पष्ट रूप से ये कहा है और ब्रेकर नहीं बनाए जा रहे हैं
तो हम लोग ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से हम उस कार्य को चंदा इकट्ठा करके पूर्ण कार्य कराएंगे। जी जी। और ये देखिएगा यहाँ पे एक मातृ शक्ति खड़ी है, हमारी बहन खड़ी है, मीडिया परिवार से है, तो क्योंकि ये एक माँ होने के नाते ये दर्द समझ सकती है जब किसी का बेटा उस दुर्घटना में जाता है तो माँ के ऊपर क्या बीतती है, क्या कहेंगे मैम आप? जी हाँ, ये तो मीडिया परिवार जिन्होंने साफ तौर पर कहा है और निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि ये केवल बोलने या दिखाने के लिए, ये सबके घर सबके साथ हो सकता है। बने रहिएगा इसी तरह की खबरों के लिए। हो रही हैं। पिछले एक वर्ष का आंकड़ा देखा जाए अमर उजाला के सर्वे के अनुसार तो 11 लोगों की वहां पर दर्दनाक मौतें हो चुकी हैं और लगभग 27 लोग बेहद गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और उसकी वजह यही कि आने जाने वाहनों को पता नहीं चलता कि कब वाहन आ गए। सेना चौराहे का जो है पॉइंट है वो ब्लैक स्पॉट हो गया है, उसमें आए दिन मौतें हो रही हैं। सभी पत्रकार साथी इकट्ठा हुए, 3 दिन का अल्टीमेटम जारी किया गया है कि 3 दिन में ज्ञापन में लिखा है अगर आप लोग नहीं ब्रेकर बनवाते शासन प्रशासन तो सारे पत्रकार साथी रात के चंदा इकट्ठा करके वहां पर ब्रेकर बनाने का काम करेंगे। उन्होंने ज्ञापन दिया है, क्या है मामला? मामला ये है कि लगातार दर्दनाक मौतें हो रही हैं। रात दुपरई मार्ग पनवाड़ी नहर बाईपास है तो उसमें लगातार देखा जा रहा है कि एक वर्ष से 11 मौतें दर्दनाक मौतें हो चुकी हैं। दुर्घटना आए दिन हो रही हैं। प्रशासन कोई भी इस तरफ ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है, ना ही अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन यह और ज्ञापन दिया है प्रशासन को। हमीरपुर प्रशासन द्वारा यदि 3 दिन के अंदर स्पीड ब्रेकर दोनों तरफ, क्योंकि दोनों साइड में ये बड़ी दिक्कत है और दोनों साइड में ब्रेकर नहीं होंगे तो आए दिन तक की दुर्घटनाएं होती जाएंगी। तो ज्ञापन में हमने स्पष्ट किया कि प्रशासन यदि 3 दिन में स्पीड ब्रेकर नहीं बनवाते हैं तो ग्रामीण पत्रकार चंदा इकट्ठा करके सारे पत्रकार ने यह एक बैठक की है कि हम लोग चंदा इकट्ठा करके उस ब्रेकर को पूर्ण कराएंगे ताकि जो आए दिन मौतें हो रही हैं उसको रोका जा सके। मैं तहसील अध्यक्ष